कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल पे। तो आज है महाशिवरात्रि और आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। तो जस्ट अभी ही मैं उठी हूँ और जब मैंने देखा बालकनी से नीचे तो सारा लोग तैयार होकर पूजा भी कराए। कुछ जा रहे थे, कुछ करके आ रहे थे। तो मैं देखती हूँ कि मुझे बाहर जाके मंदिर में पूजा करना है कि घर में, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है क्योंकि मैं मोस्टली घर में ही कर लेती हूँ। बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, काफ़ी भीड़ भी होती है और पुल्लू को लेके ज़्यादा टाइम आप नहीं हो पाता उतना। तो देखती हूँ। तो आज पूरे दिन मैं आप लोगों के साथ रहूँगी और आप लोग मेरे साथ रहोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और हम इसे नाम देंगे महाशिवरात्रि ब्लॉग। तो चलो देखते हैं आज क्या क्या करना है। सबसे पहले तो मैं सोच रही हूँ नहा लूँ, क्योंकि बिना पूजा पाठ किए चाय भी नहीं पीना है तो वो सबसे बड़ा एक सर दर्द है। सबसे पहले तो मैं स्टोर वाले को फ़ोन करूँगी दूध वगैरह, फ्रूट्स वगैरह भेजने के लिए। देखती हूँ उसके बाद आगे। तो आप देख सकते हो मैं तैयार वैयार होके आ गई हूँ मंदिर, और यहाँ कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। मैं तो डर गई बिल्कुल देख के। ये शालिनी आ रही हैं बहुत टेंशन में। तो ये अच्छा था कि जो शिवलिंग था उसे इस तरीके से खुले में रखा हुआ था तो पूजा जल्दी हो गई। और बस मैं फटाफट आई और कपड़े वपड़े खोल के मैं चाय बनाने लगी, क्योंकि इसके बिना सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मुझे काफ़ी लेट हो गया था मुझे पूजा करने में। तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ और यहाँ मैं चाय पी रही हूँ। तो खाने का तो आज कुछ सीन बन ही नहीं रहा है, क्योंकि दूध का इतना शॉर्टेज है। मैंने फ़ोन किया नीचे स्टोर में तो उन्होंने बताया कि दूध है ही नहीं उनके पास। तो पता नहीं आज पूरे दिन क्या होने वाला है। फ़िलहाल तो चाय पी लिया मैंने और अब घर के जो काम पड़े थे वो निपटा रही थी। तो ये मैंने बेड वगैरह जो था वो सही किया। और यहाँ पुल्लू जी को देखिए ये मटक मटक के मुझे लेके आ रहे हैं दिखाने बुल। तो इसने बोला बुल का फ़ोटो क्लिक करो मम्मा, बुल का फ़ोटो। तो ये देखिए ये है वो बुल जिसको देखने के लिए पुल्लू बालकनी में घंटों खड़ा रहता है। और ये कुछ खा रहा है। इसके बाद मैं इसको खाना खिला रही हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि
कि आज खाना हस्बैंड ने बनाया है, तो आगे वो क्लिप भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैं आई उधर से, उसके बाद पुल्लू का ब्रेकफास्ट हो नहीं पाया था हमारे साथ, बेचारे इसका भी सुबह से ये सिर्फ फ्रूट्स खा के घूम रहा था। तो खाना जल्दी बन गया। जब तक मैं पूजा करने गई थी हस्बैंड ने खाना बना लिया था, तो मैं आते ही पुल्लू को खाना खिलाने लग गई। बहुत मुश्किल है भाई बच्चों को खाना खिलाना। तो आप देख सकते हो ये कैसे कैसे खाना खा रहा है, एक जगह बैठता ही नहीं है, मोबाइल लेके बैठा है इसलिए खा ले रहा है। ये आदत बच्चों में बहुत गलत लग जाती है, पर हम माँ भी क्या करें, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता इन्हें खाना खिलाने का। तो मैं इनको खाना खिला रही हूँ, साथ में ये राइम्स देख रहे हैं। ये देखिए हो गया, निकल लिए ये कहीं, अब दौड़िए इनके पीछे पीछे। यही होता है पूरे टाइम, यहाँ बैठ के खाएंगे ये। तो इन्होंने मेरा कैमरा फेंक दिया था अपने पैर से, तो मैं कैमरा एंगल सही कर रही थी। और देखो आज पूरे टाइम मैंने खिलाते खिलाते मुझे आधा 1 घंटा लग जाता है इसको 1 कटोरी चावल खिलाने में। तो ये हाल है बच्चों के साथ। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम अकेले कैसे मैनेज करती हो, कैसे रह लेती हो। तो टाइम कहाँ देते हैं बच्चे, साथ में इसे जुकाम हुआ पड़ा है, वो भी एक बहुत बड़ा टेंशन है इसको। देखो इसको दिख गया कि कैमरा ऑन है, अब ये हाय बोलेगा और बहुत नाटक करेगा। तो लंच करने के बाद पुल्लू के सोने का टाइम हो गया, तो ये मैं इसे सुला रही हूँ और मैंने फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है, तो मैं बिल्कुल ऐसे लग रही हूँ लकड़ी की काठी वाला घोड़ा। पुल्लू बिल्कुल भी सोने के मूड में है, तो मैं इसे फटाफट सुलाऊंगी। और ढेर सारे काम पड़े हुए हैं यार, क्योंकि अभी मेरी जो काम वाली दीदी है वो एक टाइम ही आ रही है, तो बहुत सारे काम हैं, सारे काम निपटाने हैं मुझे ही। हस्बैंड ने खाना बना लिया, वही बहुत बड़ी बात थी, और उसके बाद क्या किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो ब्लॉग को पूरा देखो तभी चीज़ें समझ आती हैं, बिना पूरा ख़त्म किए अगर आप लोग चले जाओगे तो समझ ही नहीं आएगा कि ये ब्लॉग कहाँ स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ और क्या क्या किया मैंने। तो ब्लॉग को लास्ट तक देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं। एक बार आप मेरा ब्लॉग देखना स्टार्ट तो करो। वैसे मैं ब्लॉग कम बनाती हूँ। तो यहाँ मेरे आधे घंटे के प्रयास के बाद पुल्लू जी सो गए हैं, अच्छी नींद लेंगे ये थोड़ी देर, उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊंगी। पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड जी आज किचन में। तो आज खाना इन्होंने बनाया और मैं ये वीडियो छुप के बनाई हूँ, वो बिल्कुल कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। तो ये देखो ये बना है इनका आज लंच, और ये देखो गैस का हाल। तो ये होता है हस्बैंड के किचन में रहने के बाद। और अब मैं लग गई साफ़ सफाई में, क्योंकि ऐसे तो नहीं देख सकती भाई मैं किचन अपना, तो मैं करूँगी साफ़ सफाई। हस्बैंड चले गए हैं लंच करके सोने, तो मैं साफ़ सफाई करके थोड़ा एक बार और चाय पीऊँगी और मैं भी सोने वाली हूँ भाई, मुझे भी नींद आ रही है। तो पुल्लू भी सो रहा है और पतिदेव भी सो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से काम निपटाऊँ और मैं भी सो ही लूँ। तो पहले तो मैं पीऊँगी 1 कप लेमन टी, क्योंकि दूध आज बिल्कुल भी नहीं मिला पुल्लू के लिए। जो गाय का दूध आता है उसी से मैंने कच्चा वाला दूध रखा था 1 गिलास, जो मैं जिससे मैंने पूजा किया था, उसके बाद उसी से मैंने दूध का चाय भी बनाया। तो आज दूध का ये हाल था। तो अभी मैं पीऊँगी लेमन टी, और ये मैं बना रही हूँ लेमन टी अपने लिए। और लेमन टी में अगर आप अदरक मिलाओ ना तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है मस्त वाला, या फिर आप लौंग भी डाल सकते हो। मैं हमेशा ना अदरक का एक पाउडर भी रखती थी जिसे सौंठ भी कहते हैं शायद, तो अभी वो ख़त्म हो गया है। अभी तो मैं रॉ वाला ही अदरक यूज कर रही हूँ, और लौंग। तो ये सारी चीज़ें कोविड में खूब यूज किया है सब लोगों ने।
तो मैं अभी भी थोड़ा थोड़ा यूज कर लेती हूँ। जब मैं लेमन टी बनाती हूँ तब तो ज़रूर ही मैं ऐड करती हूँ अदरक और लौंग। नॉर्मल चाय में भी मैं डालना प्रेफर करती हूँ, मुझे पसंद है वैसे। तो ये मेरी चाय बन गई है और यहाँ पे मैं कुछ चेक करूँगी अपना सोशल मीडिया का सारा अकाउंट। टाइम तो यही मिलता है ना जब पुल्लू सो रहा होता है, तो चाय पीते पीते मैं अपना सारा कुछ चेक करूँगी, यूट्यूब वगैरह, इंस्टा वगैरह कि क्या चल रहा है। भाई अकाउंट में भी तो देखना पड़ता है ना, सिर्फ वीडियो शूट करने से तो काम चलता नहीं, डालने से सब कुछ चेक करना पड़ता है। मैसेज हो गया, कमेंट हो गया, तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और शाम में वैसे मेड आती हैं तो झाड़ू करके जाती हैं, एक बार झाड़ू पोछा सुबह करने के बाद शाम में भी एक बार। तो आज तो आई नहीं, तो मैं खुद ही लगा रही हूँ। और पुल्लू उठ गया है तो वो फिर से बनाना लेके बैठ गया है और दूध मांग रहा है। तो मैं इसे बनाना खिलाने के बाद दूध पिलाऊंगी। देन देखती हूँ आगे का आज का क्या प्रोग्राम है। वैसे आज मैं बाहर जाने का सोच रही थी, कुछ छोटे मोटे काम थे। तो यहाँ मैं पुल्लू के लिए दूध बना रही हूँ, मतलब बॉयल कर रही हूँ। रखा हुआ था दूध तो बन के वैसे। तो पुल्लू महाराज मुझे पता नहीं क्या क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसके पास तो इतने सवाल होते हैं ना, मत ही पूछो। तो ऐसा भी करना पड़ता है मुझे तो बहुत बारी। आप लोग भी रिलेट करते होगे जो एक मॉम है, कितनी बार तो बच्चे को गोद में लेके खाना ही बनाना पड़ता है। डर लगता है। मैं तो कोशिश करती हूँ पुल्लू को गैस से दूर रखने का, लेकिन कहाँ हो पाता है। अकेले जब बच्चा घर में रहता है तो वो लगा ही रहता है इस तरीके से। तो यहाँ मैं उसका दूध बनाने में लगी हूँ और वो बाहर बदमाशी करने में। और उसके डैडा सो रहे हैं। भाई अब एक दिन की छुट्टी है तो उनको भी ज़्यादा परेशान करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं ना ही डिस्टर्ब करती हूँ। ठीक है भाई, सो लो, आराम करो। छुट्टी कम ही मिलती है वैसे इनको। तो यहाँ भी मैं किचन अब साफ़ सफाई करके छोड़ दूँगी। अब तो सीधे रात का डिनर ही बनेगा। देखते हैं मेरा खाने का क्या हो पाता है। ना खाओ तो सबसे बड़ी टेंशन सर दर्द का है। मेरे तो सर में दर्द होने लग जाता है। तो अब हम थोड़ा निकल गए हैं बाहर पुल्लू को घुमाने, और साथ में थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम था वो भी ख़त्म करना है। तो देखिए पुल्लू महाराज को, इनको तो बस बाहर जाना ही जाना है, एक बार तो जाना ही है बस घूमने। तो ये हम निकल गए हैं। तो अब मैं घर आ गई हूँ और पुल्लू के लिए फटाफट बनाया डिनर, क्योंकि 8:30 बज गए थे और पुल्लू सोने के मूड में था।
तो उसके लिए मैंने बनाया डिनर और उसे फटाफट खिला रही हूँ। और साथ में मैंने अपने लिए भी कुछ बना लिया। कुछ का मतलब मैं आपको बताऊँगी अभी मैंने क्या बनाया है, तो पहले आप देख लो। फिर से वही, बिना राइम्स के तो खाना खाना ही नहीं है। बच्चे को मोबाइल चाहिए पहले, तभी खाना खाएंगे ये लोग। तो ये है मेरा डिनर और ये है आलू और दही। मतलब आलू को मैंने पहले बॉयल किया और फिर उसे घी में फ्राई किया, एकदम डीप फ्राई, जैसे आलू चाट बनाते हैं। उसके बाद उसमें दही मिलाया, थोड़ा सा चीनी मिलाया और ख़त्म। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, और मैंने पूरा दिन आपके साथ शेयर किया, तो कैसा लगा आप बताना मुझे। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करती हूँ। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट किया करो और बताया करो कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट।